सो हेलो फ्रेंड्स, अब आज हम एक और नए बीएससी डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आए हैं। न्यू क्वेश्चन है हमारा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स। अभी इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन देखते हैं हम। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, जो रेगुलरली गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हम अपना इक्वेशन लिखेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वेशन 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है उसको हम इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। जो पॉजिटिव है उसको अब वो नेगेटिव बन जाएगा। ओके, फिर इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। जब हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, अब ये वाई स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। फर्स्ट हम देखते हैं इन दोनों टर्म में कॉमन डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो हम उसे कॉमन ले लेंगे। वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इन ब्रैकेट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब हम ये वाई स्क्वायर को डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ देयरफॉर क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इतना कर दिया। नाउ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब ये जो हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो नेगेटिव में है, हम उसे वापिस पॉजिटिव बनाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0, विच इज इन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 फॉर्म। जैसे ये डी एक्स है तो ये डी एक्स के फॉर्म में लिखा है, डी वाई है तो डी वाई के फॉर्म में लिखा है। अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। नाउ हम क्या लिखेंगे, m इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड n इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सो डल m अपॉन डल y इज इक्वल्स टू, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे वाई स्क्वायर का, डल अपॉन डल y इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डल इंटू वाई। ओके, अब नाउ हम डल n अपॉन, यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पर डल x इज इक्वल्स टू x अपॉन डल x और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इसका अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएट में x का टर्म का हम अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और माइनस एक्स वाई का हम अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डल अपॉन डल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस डल अपॉन डल एक्स इंटू एक्स वाई। ओके, अभी हम इसका इधर देयरफॉर लगा देंगे। डल अपॉन डल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा हमारा 2x माइनस ये y को हम बाहर ले लेंगे तो हमारा बचेगा डल अपॉन डल एक्स इंटू एक्स। जो हमारा आगे आंसर क्या देगा, इसका हम कैंसिल आउट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। सो y इंटू 1 माइनस 2x, तो हमारा आएगा 2x माइनस वाई।
ओके, नाउ अभी हमारा क्या आया, डल एम अपॉन डल वाई इज इक्वल्स टू डल एन अपॉन डल एक्स, देयरफॉर का साइन। अभी हमारा जो डल एम अपन डल वाई का जो वैल्यू आया है, ये आप यहाँ पे देखो, ये जो डल एम अपॉन डल वाई का जो हमारा वैल्यू आया है डल इंटू वाई, और ये डल एन अपॉन डल एक्स का वैल्यू आया है 2x माइनस वाई, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये नॉन एग्जैक्ट हुआ, इट इज़ नॉट इक्वल। सो हम इसको एक इक्वेशन 1 देंगे अलग से, 1 इज़ नॉट एग्जैक्ट। हम दूसरे तरीके से फाइंड करेंगे, अब हम उसको देखेंगे कि वो एग्जैक्ट होता है कि नहीं। अभी वापिस से हम इसी टर्म को यूज़ करेंगे, ये वाले जो टर्म को, अब वापिस हम दूसरे तरीके से अपना प्लस करके देखेंगे, एम एक्स प्लस एन वाई से। तो हम फिर से इसको लिख लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, देयरफॉर एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू, अभी इसमें हमारा वैल्यू है वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, अभी हमारा m का वैल्यू क्या था, इधर आगे हमारा m जो था उसका वैल्यू वाई स्क्वायर था, और n का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई था। वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू वाई, देयरफॉर एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ओके, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसल, देयरफॉर एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। ये भी हमारा नॉट इक्वल टू ही आया, क्योंकि हमारा क्या था यहाँ पे, हमने जो यहाँ पे इक्वेशन जब लिखा था कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर्म में होना चाहिए, वो ज़ीरो फॉर्म में हमारा नहीं आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम एक्स प्लस एन वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स स्क्वायर वाई इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सो नाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वन अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। ओके, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ये हमारा बनेगा इक्वेशन 2। नाउ देयरफॉर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स है, सॉरी ये फटाफट लिखा, एक्स स्क्वायर, और नाउ एम का वैल्यू जो हमारा होता है वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एन का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा हुआ इक्वेशन 2। ओके, देयरफॉर y अब हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी y हम इस टर्म से बाहर ले लेंगे, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स से। ओके, तो वो एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और अपॉन में इसका भी, इन दोनों को हम अब फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो इसका भी एक्स स्क्वायर इंटू वाई डॉट डी वाई इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डॉट डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई अपॉन
एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इक्वल टू 0। वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस, अब इधर हम कट करते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई अपॉन वाई कैंसल, और इधर एक एक्स और इधर भी एक्स स्क्वायर में से 1x कैंसल आउट। तो अभी हमारा क्या बचेगा, प्लस में 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। नाउ m1 dx प्लस n1 dy इक्वल टू 0। तो अब हमारा m1 क्या है, अभी हमारा m1 जो है वो क्या है, हमारा ये फर्स्ट टर्म, और n1 ये हमारा सेकेंड टर्म। तो अभी हम m1 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और n1 इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स, ये हमारा ये वैल्यू आया हमारा m1 और n1 का। ओके, हमारा वैल्यू क्या आया था, ये m1 की वैल्यू और n1 की वैल्यू। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। सो नाउ देयरफॉर डल m1 अपॉन डल y इज इक्वल्स टू डल n1 अपॉन डल x। अब इसका फर्दर सॉल्यूशन में हम पहले क्या करेंगे कि हम इस टर्म का पहले हम निकाल लेंगे सॉल्यूशन, m1 अपॉन डल y इज इक्वल्स टू डल अपॉन डल y इन ब्रैकेट y अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इधर क्या हमारी वैल्यू आएगी, 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर डल अपॉन डल y इंटू में y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसको हम डल इंटू वाई अपॉन डल वाई को कैंसिल आउट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डल m1 अपॉन डल y, ये हमारा वैल्यू आया। ओके, डल n1 अपॉन डल x डल अपॉन डल x 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन x। अब इसका सॉल्व आउट करते हैं। तो अभी हम इसको 1 अपॉन वाई को डल अपॉन डल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 अपॉन एक्स को डल अपॉन डल एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आएगा डल अपॉन डल एक्स 1 अपॉन वाई माइनस डल अपॉन डल एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। तो अभी हमारे इसमें वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस इसका हमारा वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करने पे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इसका हमारा वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा डल m1 अपॉन डल y का भी वैल्यू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया, और इधर लिख देता हूँ डल n अपॉन डल x का हमारा वैल्यू भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आया। सो अब हम इसमें कह सकते हैं दूसरे पारी में हमारा थोड़ी इंटीग्रेटिंग करने पे फैक्टर को डल m1 अपॉन डल x इक्वल्स टू डल इधर y आएगा डल y, अब डल n1 अपॉन डल x, ये हमारा इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट, ये हमारा राइट है। ठीक है, अब हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन लिखेंगे, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट इक्वेशन इज, क्या होगा, इंटीग्रेटिंग m1 इधर ऊपर x है इंटू डी एक्स प्लस, हम इसको इधर लिख लेते हैं अच्छे से, अब साफ दिखाई देगा आपको, इंटीग्रेटिंग टर्म्स ऑफ n1 फ्री फ्रॉम
n1 इंटू डी वाई विच इज इक्वल टू सी, इधर हमारा x रहेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, नाउ m1 इंटू डी एक्स इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेटिंग m1 विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट, इधर लिखता हूँ ट्रीटिंग y एज अ कांस्टेंट। ओके, नाउ क्या आएगा हमारा y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन में डॉट डी एक्स। जो हमारा y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर ही आ जाता है हमेशा। नेक्स्ट स्टेप में y इंटीग्रेशन अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स नाउ इक्वल्स टू y इंटीग्रेशन x माइनस, अभी हमारा ये जो अपॉन में एक्स स्क्वायर था हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा इंटू डी एक्स। वो कैसे होगा, इधर सीन्स में दिखा देता हूँ, 1 अपॉन एक्स टू द पावर n इक्वल्स टू n टू द पावर माइनस n, ऐसे। ओके, अब इंटीग्रेशन हटाने पे y इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 और अपॉन में माइनस 2 प्लस 1। अब वो कैसे आएगा, इधर एक फॉर्मूला है, थोड़ा याद नहीं आ रहा मेरे को, एक्स टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये एक फॉर्मूले के हिसाब से इधर ये आएगा, विच इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में हमारा y चल ही रहा है। ओके, तो हमारा सीधे आंसर क्या आएगा, इसको हमको पावर नेगेटिव से पॉजिटिव में लेना है तो क्या करेंगे, हम इस x को नीचे ले लेंगे और y को ऊपर ले लेंगे, वो नेगेटिव में आ जाएगा हमारा, ये हमारा होता है आंसर। तो हमारा ये क्या आया, m1 dx का यही आया, क्या, माइनस वाई अपॉन एक्स, सॉरी y अपॉन एक्स, ऐसे हो जाएगा। ओके, ये हमारा आया। अब हम क्या किस में जाएंगे, टर्म्स ऑफ n1 फ्री फ्रॉम x इंटू डी वाई विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू log मॉड्यूलस y। ओके, इसका हमारा log मॉड्यूलस y आता है। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 1 इज therefore the general solution of 1 is minus y upon x plus log y equals to c। okay, therefore माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस log y को मॉड्यूलस से बाहर निकाल लेंगे और इधर log c लिख देंगे। और अब ये जो राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में log y है हम उसको इस साइड लेके आएंगे, इक्वल्स टू के माइनस वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू log y माइनस log y प्लस log c। अब हम माइनस को माइनस टर्म कॉमन ले लेंगे बाहर, तो हमारा बाहर ब्रैकेट के बाहर हमारा माइनस का साइन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा log y माइनस log c। ओके, हम दोनों तरफ से माइनस साइन कैंसिल आउट कर देंगे, तो y अपॉन एक्स इक्वल्स टू log y माइनस log c। अब हम ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड में लिखा है तो हमको राइट हैंड साइड में भी डिवाइड में हम कैसे लिखेंगे, log y अपॉन log c, लेकिन कौन से फॉर्मूले के हिसाब से लिखेंगे, देयरफॉर सिंस log
ए माइनस log b विच इज इक्वल्स टू log a अपॉन b। ठीक है, इसमें मैंने log कॉमन लिख लिया है। देयरफॉर y अपॉन एक्स इक्वल्स टू log y अपॉन c, ऐसा आएगा हमारा। फिर ये y अपॉन c को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। और करके y अपॉन एक्स इक्वल्स टू log y इंटू सी, ये भी हमारा एक आंसर होता है। ठीक है, एक ये आंसर, एक ये आंसर। ओके, नाउ मैं आज का हमारा ये सॉल्यूशन जो था, फर्स्ट हमने पहले यहाँ से चालू करके डिफरेंशियल इक्वेशन से लिखकर यहाँ तक सॉल्व किया। फिर अनदर स्टेप में हम जो हमारा नॉन एग्जैक्ट आया, फिर वहाँ से दूसरे बार हमने dy अपॉन dx को फाइंड आउट किया, तो वो भी हमारा नॉट इक्वल टू आया 0 से। फिर हम तीसरी बार में जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर किए तो हम यहाँ तक पहुँचे थे, इस टर्म तक। फिर उसके बाद हमने डल m1 अपॉन डल y इक्वल्स टू डल n1 अपॉन डल x को इक्वल्स टू में रखा। फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया, तो हमारा इधर आया y इंटीग्रेटिंग 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस साइड आया फिर हमारा y इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के सब इधर पूरा आप ये सॉल्यूशन देख सकते हो, पूरा लास्ट तक सॉल्यूशन किया। इधर y अपॉन एक्स इक्वल्स टू log y अपॉन log c, वो हमारा इस फॉर्मूले से आया। और ये जो हमने लिखा है y अपॉन एक्स इक्वल्स टू log इंटू वाई अपॉन सी, वो एज इट इज़ इसी फॉर्मूले से, जिसको हम मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, log y इंटू सी में। ओके, तो ये आज का हमारा बीएससी का डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था ये। सो अब हम कल मिलेंगे नए अपने डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ।